मेरा ये एक क्वेश्चन है आपसे कि मोस्टली लोग ये कहते हैं कि हम जो हो रहा है होने दो, हमको जो ठीक लग रहा है हम वो करेंगे, ठीक है? और उन्हें ये पता है कि ये गलत भी है, लेकिन जैसे होता है जनरली लोग कहते हैं ना कि आप इस जन्म में अपने कर्म सुधारो और थोड़ा अच्छा बिहेव करो, नहीं तो ऐसा और वैसा होगा। तो जनरली हम जो हमें ठीक लग रहा है हम कर रहे हैं, अगला जन्म किसने देखा, पिछला जन्म किसने देखा। तो कभी-कभी ये बात भी सही लगती है कि हाँ भाई ठीक है, ये जन्म तो हम जी लें, अगला किसने देखा। ये प्रश्न भी कभी-कभी सही लगता है और कभी-कभी लगता है नहीं ये गलत है। तो इसका सही आंसर क्या है और सही कैसे समझा जाए? ये एक बहुत बड़ी बात है और ये जनरल बात भी है, आम जनता भी ऐसे ही सोचती है आधे से ज़्यादा। तो इसका जवाब आप बताइए थोड़ा। मैं इसमें आपको दो दृष्टांत पहले दूंगा। गौतम बुद्ध जी जब देह त्याग रहे थे तो किसी ने उनसे पूछा कि ब्रह्म ज्ञान के लिए क्या करना चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगे। उन्होंने बोला मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये आपकी अपनी यात्रा है और आप अपनी यात्रा के थ्रू ही उनको पा सकते हैं। मैं आपको कोई यात्रा करने का तरीका नहीं बता सकता। एक और महात्मा ने कहा था कि हर एक कर्म जो हम करते हैं वो कर्म करने की एनर्जी के साथ साथ उसको खत्म करने की एनर्जी भी ऑलरेडी प्लांट कर दी जाती है जन्म में। मतलब जब आप इस जन्म में आते हो आपको क्या क्या करना है और क्या क्या खत्म होना है, वो सारी चीजें आपके कार्मिक कोड में डाल दी जाती है, जिसे हम डीएनए भी कहते हैं। जो साइंटिस्ट खोज के निकालते हैं बायोलॉजिकल लेवल पे वो डीएनए हो जाता है। ये जो संसार है ये त्रिगुणात्मक है। कहते हैं ये तीन शक्तियों के आपसी मिलन का खेल है, तामसिक, राजसिक और सात्विक। इन्हीं गुणों के मिश्रण से लोग अलग अलग ढंग से व्यवहार करते हैं, अलग अलग ढंग से सोचते हैं। तो जिनका ये कहना है कि अगला जन्म किसने देखा, हमें यहाँ मस्ती करने आए हैं, खाओ पियो मस्त रहो, उनका अहंकार इतना तीव्र है ये वही करेंगे। इसलिए उनके ऊपर ये बात लागू भी नहीं हो पाएगी। आप उनको जाएंगे समझाने, बोलेंगे यार इससे क्या लेना देना, आपको क्या फालतू बात कर रहे हो। चार्ल्स डार्विन ने बोला है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, हमको तो वही करना चाहिए। यस, हमको क्यों जाना चाहिए किसी चीज के लिए, तो आप उनको नहीं समझा सकते। बट अगर आप सिर्फ उनका दृष्टांत लेकर के इस संसार को डिफाइन करेंगे तो वो भी गलत है। आप ऐसे लोगों को भी पाएंगे जो आगे का मार्ग ढूंढते हैं, जो सच्चाई का मार्ग ढूंढते हैं, जो मानवता का मार्ग ढूंढते हैं। आप उनको कभी ध्यान देना नहीं चाहेंगे। बहुत कम लोग हैं जो आज के ज़माने में उनका दृष्टांत भी देना चाहेंगे। हमारी एक नेचुरल हैबिट होती है कि हम उनका दृष्टांत देते हैं जो ज़्यादातर नेगेटिव इस समाज में फैला रहे हैं। जो पॉजिटिव हैं उनका दृष्टांत हमारे दिमाग में नहीं आता। उसका कारण ये है कि हम कहाँ पर खड़े हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर हमारे अंदर अभी जागरण नहीं है और हम किसी द्वंद से गुजर रहे हैं, हमको किसी ने बोला बड़ी अच्छी बात कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर उस कार्य को करने की प्रवृत्ति बड़ी तीव्र है, तो अब बड़ी मुश्किल हो जाती है। अब इस मुश्किल में कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बड़े ही आराम से उस मुश्किल को दरकिनार करके इधर चले आते हैं, यार एक ही जन्म तो मिला है, कर लो जो करना है। इसका मतलब उनके अंदर वो ताकत नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, तामसिक, राजसिक और सात्विक। तामसिक मतलब जानवरों के गुण होते हैं, राजसिक मतलब हमेशा करते रहना, ये करो वो करो, एम्बिशन को पूरा करो, खाओ पियो मजे करो। सात्विकता का मतलब होता है धीमे धीमे ठहराव लाता। उस ठहराव में आनंद और भी अच्छा होता है, प्रसन्नता और भी अच्छी होती है, भाग दौड़ कम होती है। बट उस सात्विकता को आने में टाइम लगता है। तो जो व्यक्ति एक द्वंद से गुजर रहा है, अगर उसके अंदर अच्छी एनर्जी है, अगर उसमें सात्विकता का इनपुट अच्छा होगा, तो ऑब्वियसली वो द्वंद में सात्विकता का रास्ता चूज कर पाएगा। जो नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब अभी उसका समय नहीं आया, तो इसलिए वो उस डायरेक्शन में चला जाएगा। आगे चल के क्योंकि भगवान सभी को ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जिंदगी में कोई धक्का खाएगा, फिर उसकी विचारधारा बदलती है। बट हर चीज आप दूसरों के परिप्रेक्ष्य में मत देखिए,
आप ये देखो कि मैं क्या हूं और मेरे अंदर द्वंद्व क्या है, अपने द्वंद्व को पहचानो। क्योंकि किसी महात्मा ने फिर कहा था कि सारा संसार ठीक नहीं हो जाएगा। आदिकाल से लोग आ रहे हैं, एक से एक अवतार आए, सदगुरु आए, और संसार आप देखोगे बिगड़ते ही चला गया। संसार कभी ठीक नहीं कह सकते आप, बट संसार में कुछ प्राणी विशेष वो संसार में ठीक हो करके वो इस संसार से बाहर निकल जाते हैं। उन्हीं को हम विशेष व्यक्ति कहते हैं, उन्हीं को महापुरुष कहते हैं। तो उनका दृष्टांत अगर आप लेके चलेंगे तो आप पाएंगे कि हर एक वो व्यक्ति इन द्वंद्वों से गुजरा है और उसके अंदर की ही ताकत उसे आगे बढ़ाने को प्रेरित कर पाई। अदरवाइज इसका आंसर साफ शब्दों में आपको कभी नहीं मिल सकता। ये द्वंद्व आपको विजय प्राप्त करनी है। कई बार आपको कोई वासना आपको परेशान कर रही है, कोई डिजायर, वासना का मतलब होता है इच्छा या डिजायर, अगर वो परेशान कर रही है और आप में ताकत नहीं है तो आप वो कर ले जाएंगे। अब बहुत लोग आके आपको बोलेंगे अरे ये गलत कर दिया, गुनाह कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उस गुनाह को जो लोग कह रहे हैं या उस कृत्य में किसी को आपने दुख नहीं पहुंचाया तो वो गुनाह गुनाह नहीं है, वो एक अनुभव होता है। कोई भी कृत्य गुनाह तब है जब आपने उसमें से अनुभव को नहीं लिया। अगर आप अनुभव ले लेंगे तो अगली बार वो कृत्य करने में आप थोड़ा रुकेंगे, और अगर अनुभव नहीं लेते तो वो कृत्य बार बार करेंगे और वो आपका फिर एक गुनाह बन जाता है, क्योंकि वो आपकी आदत में शामिल हो जाता है। तो मैं आपके प्रश्न का जवाब दे पाया? आपने काफी हद तक समझा दिया। और ये अगर कोई डाउट है तो अगला प्रश्न करें आप, क्योंकि प्रश्न जो आप करेंगी उत्तर मेरे से नहीं निकलता। कहते हैं ये उत्तर वो शक्ति ही देती है अगर आपका प्रश्न रियली सिंसियरिटी से किया गया है। जरूर हम अगले उसमें जरूर आपसे एक प्रश्न जरूर पूछेंगे। ओम नमः शिवाय।